इस केस में भी जिस तरह से एविडेंस कलेक्ट की गई, जैसे तमाम गवाह जो हैं वो खड़े रहे अपनी शहादत पे, जो फोरेंसिक एविडेंस सामने आ गई, जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ज़रिए कलेक्ट की गई थी, जैसे कॉल डाटा है, जैसे लोकेशन है, CDRs वगैरह लिए गए, तो इस तमाम एविडेंस की रोशनी में बिल्कुल सही सज़ा सुनाई गई है। मुमकिन नहीं कि हाई कोर्ट जो है वो इस सज़ा को जो है कलअदम कर सके। हाँ, ये बाज़ हो जाता है कि वो कुछ एविडेंस जो है वो इतनी काबिले एतबार शहादत नहीं सामने आ पाती, या वो उस एक स्टैंडर्ड पे, थ्रेशोल्ड पे पूरी नहीं उतरती, तो फिर जो अपील की अदालत है वो सज़ाए मौत को कन्वर्ट कर देती है उम्र कैद में। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयदा कहकशां और आप देख रहे हैं खबरनामा। नाज़रीन, मोटरवे रेप केस जिसने मुल्क भर में सनसनी फैला रखी थी, वाक़े के 6 माह बाद मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया गया और सज़ाए मौत भी सुना दी गई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अनस गाजी साहब के साथ। उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कानून की तरफ से उनको किसी किस्म के रिलीफ मिलने की कोई गुंजाइश बाकी है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मुझे बताइएगा कि पुलिस ने एक तो इनको बहुत ताख़ीर से गिरफ़्तार किया, पहले आप मुझे ज़रा इसकी वजह पर ज़रा कोई रोशनी डालें जनाब। देखिए, जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये एक तरह की ऐसी अकरज थी कि जिसमें एक्यूज़ जो हैं वो नामालूम थे, और जिसका जब ये इंसिडेंट, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जब ये हुआ, और उस वक़्त जिस तरह से ये लेट इसकी रिपोर्टिंग हुई और पुलिस जो है वो भी लेट वहाँ पर पहुँची, और फिर ज़ाहिर है ये एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या था कि जिसमें फ़ैमिली ने भी सोच विचार करके जो है वो इस वाक़े को रिपोर्ट करवाया। और चूँकि ऐसी जगह पे हुआ और रात का वाक़या था, मोटरवे के ऊपर ये हुआ, और ख़ातून जो हैं उस वक़्त वो इस तरह के मेंटल शॉक में थी कि ये FIR नामालूम लोगों की हुई। और नामालूम जब भी कोई FIR होती है तो इस तरह के केसेस में पुलिस के लिए असल एक्यूज़ को तलाश करना, उसको ट्रेस करना आसान नहीं होता। मौके पे जिस तरह से पुलिस ने जाके सारी जो एविडेंस कलेक्ट करनी थी, इंपॉर्टेंट एविडेंस कलेक्ट करनी थी, वो वहाँ से की गई। ख़ातून का मेडिकल हुआ, और उसके बाद ये एक लंबी एक्सरसाइज थी जिसके लिए हमें अपनी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ जो हैं उनको हमें शाबाश देनी पड़ेगी, अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि ऐसी एक वक़ुआ कि जिसमें नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ FIR हो, उसमें असल एक्यूज़ तक पहुँचना और शवाहिद इकट्ठे करने ये कोई आसान काम नहीं था। लेकिन फिर भी जितने टाइम में पुलिस ने मुल्ज़िमों तक और एक्चुअल एक्यूज़ड पर्सनस तक पहुँचे, तमाम जो साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट की जा सकती थी उसकी मदद से असल हकीकी मुल्ज़िमों तक पहुँचना, ये एक बहुत बड़ा पुलिस की कामयाबी थी हमारी तमाम एजेंसीज़ की। उसमें आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ भी शामिल थी और आपकी जो है पुलिस वो भी शामिल थी। अब अगली बात आ गई कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो भी बेहतरीन एविडेंस और कलेक्ट की जा सकती थी कि प्रोसिक्यूशन का केस मजबूत हो सकता, वो पुलिस ने इसमें इकट्ठी की। इसमें जो है वो DNA जो है उसकी मैचिंग करवाई गई, इसमें फोरेंसिक एविडेंस ली गई, इसमें फिर जो विटनेसेस थे उनकी सारी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की गई, और वो करने के बाद पुलिस ने असल मुल्ज़िम जो है चालान कर दिए। और उसके बाद आपने देखा कि कितनी जल्दी इसका जो है वो ट्रायल जो है कोर्ट ने किया है, और डे टू डे बेसिस पे जेल ट्रायल हुआ है, जेल के अंदर इसकी प्रोसीडिंग्स हुई हैं, और विदिन 2 वीक्स 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो है दहशतगर्दी अदालत ने उसको जो है तमाम ट्रायल को कंक्लूड कर दिया और जो मुल्ज़िम है उनको सज़ा दे दी। अब इसमें तो, जो है माज़रत के साथ जी इंसदाद दहशतगर्दी ने तो उनको सज़ाए मौत सुना दी, तो क्या वो अपने बचाव में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए जी देखिए, उसमें हाँ कानून उसमें यह है कि जो सेक्शन 374 ऑफ दी CRPC है उसके तहत जब भी कोई नीचे ट्रायल में, चाहे वो 302 का ट्रायल ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ सेशन में हो, चाहे वो ट्रायल जो है वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट करती है, तो जब किसी मुल्ज़िम को कैपिटल पनिशमेंट जिसको हम सज़ाए मौत कहते हैं, जब सज़ाए मौत की सज़ा होती है तो फिर उसमें 7 दिन का टाइम होता है कि 7 दिन के अंदर जो है मुल्ज़िम ने अंडर CRPC जो है वो अपनी अपील करनी होती है। दूसरी तरफ जो है फिर उसकी डेथ का जो कन्फर्मेशन के लिए रेफरेंस है वो अंडर सेक्शन 374 CRPC जो है वो भिजवाया जाता है ऑनरेबल हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट का फिर डिवीज़न बेंच जो सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ अपील होती है वो मुल्ज़िम की भी अपील सुनता है, और इसी तरह से जो नीचे से कोर्ट ट्रायल कोर्ट रेफरेंस भेजती है कि क्या ये सज़ाए मौत की कन्फर्मेशन के हवाले से
तो वो फिर हाई कोर्ट जो है उसका डिवीजन बेंच मींस 2 जजेस जो हैं हाई कोर्ट के, वो बैठ के तमाम केस को दोबारा सुनते हैं, अपील को भी सुनते हैं और साथ जो रेफरेंस नीचे से कोर्ट ऑफ ट्रायल जो है उसने भिजवाया होता है उस पर भी अपना फैसला देते हैं। तो इसमें कितने फ़ीसद इम्कानात होते हैं कि सज़ाए मौत के मुल्ज़िम को रिलीफ मिल जाए या उसका फ़ैसला बदल दिया जाए? देखिए, अगर तो फ़ैसला इस तरह से बाज़-औक़ात जो है ऑनरेबल जो हाई कोर्ट होती है वो नीचे ट्रायल कोर्ट के फ़ैसलों में इसलिए इंटरफेरेंस करती है कि कानून के तहत अपील जो है उसको कानून की ज़ुबान में कहा जाता है कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल। अपील जो है ये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हैं और सुप्रीम कोर्ट का सेटल्ड प्रिंसिपल हैं कि अपील जो है दैट इज़ कंसिडर्ड एज कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रायल, यानी कि उसका हिस्सा है, उसी का वो तसलसल है। तो अपील में फिर जो 2 जजेस बैठते हैं, सज़ाए मौत की जो अपील होती है उसमें वो पूरी रीअप्रेजल ऑफ एविडेंस करते हैं, तमाम शहादत को दोबारा वो परखते हैं और ज़ाहिर है हाई कोर्ट फिर जिस पैरामीटर्स पे और जिस स्टैंडर्ड पे उस सारी एविडेंस को एवेल्यूएट करती है कि जो कानून शहादत के तहत जो प्रिंसिपल्स सेटल कर दिए गए हैं कि किस तरह एवेल्यूएशन होगी एविडेंस की कि क्या वो काबिल एतबार शहादत है, जो गवाह ट्रायल में पेश हुए जिनकी एविडेंस रिकॉर्ड हुई, जिनकी शहादत हुई और उनके ऊपर फिर जिरा हुई, उसमें क्या जवाब जिरा में सामने आए और जो एविडेंस प्रोसिक्यूशन ने पेश की क्या वो इतनी काफ़ी शहादत थी कि जिसकी बुनियाद पर सज़ाए मौत दी जा सके, या अगर उसमें कोई कमी कोई सुकम रह गया है तो फिर किसी भी डाउट का, जैसे कहते हैं कि जो अक्यूज्ड है ही इज़ अक्यूज्ड इज़ कंसिडर्ड एज ए फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ, कि यही सेटल्ड प्रिंसिपल है कि अगर कोई भी कमी रह गई है प्रोसिक्यूशन के केस में तो उसका फ़ायदा फिर सुपीरियर कोर्ट्स जो हैं वो हमेशा मुल्ज़िम को देती हैं। तो फिर ऐसा ज़रूर होता है कि ये मुमकिन नहीं होता कि बाज़ केसेस में ऐसे होता है कि सिरे से ही जो अपील की अदालत है वो नीचे रिकॉर्ड हुई शहादत को इतना काबिल एतबार नहीं समझती और अपील अलाउ कर देती हैं और अपील अलाउ करते हुए सज़ाए मौत के मुल्ज़िम बरी भी हो जाते हैं। रोज़ाना हम ऐसे केसेस में देखते हैं। लेकिन इस तरह का केस जो कि एक टेस्ट केस होता है और फिर उसमें ख़ास तौर पे जब आपकी तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने बड़ी मेहनत के साथ एविडेंस कलेक्ट की होती है, तो ऐसे केस में ट्रायल कोर्ट से दी गई सज़ा जो है उसको सेटिसाइड करना अपील की अदालत के लिए भी मुश्किल होता है। माजी में आपने देखा अभी कुछ अर्सा पहले जब इसी तरह कसूर का ज़ैनब कत्ल केस जो मशहूर था कि बच्ची के साथ जो हुआ था रेप, उसके जो अक्यूज़ था उसको आपको पता है इसी तरह से उसको ट्रेस होने के बाद मुल्ज़िम ट्रेस होने के बाद उसको चलान किया गया, इसी तरह से उसका जेल ट्रायल हुआ और फिर उसको सज़ा हुई जो कि अपील 7 दिन के अंदर हाई कोर्ट में दायर हुई और हाई कोर्ट ने उसकी अपील खारिज की, फिर वो सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुई, जिसके बाद फिर उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, उसको सज़ाए मौत दे दी गई, फांसी दे दी गई। इस केस में भी मेरी ये तालिब इल्माना राय है कि जिस तरह से एविडेंस कलेक्ट की गई, जैसे तमाम गवाह जो हैं वो खड़े रहे अपनी शहादत पे और जो मेडिकल एविडेंस सामने आ गई, जो फोरेंसिक एविडेंस सामने आ गई, जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ज़रिए कलेक्ट की गई थी, जैसे कॉल डाटा है, जैसे लोकेशन है, CDRs वगैरह लिए गए, तो इस तमाम एविडेंस की रोशनी में बिल्कुल सही सज़ा सुनाई गई है और लगता नहीं कि मुमकिन नहीं कि हाई कोर्ट जो है वो इस सज़ा को जो है कलअदम कर सके। हाँ, ये बाज़-औक़ात हो जाता है कि वो कुछ एविडेंस जो है वो इतनी काबिल एतबार शहादत नहीं सामने आ पाती या वो उस एक स्टैंडर्ड पे थ्रेशोल्ड पे पूरी नहीं उतरती, तो फिर जो अपील की अदालत है वो सज़ाए मौत को कन्वर्ट कर देती है उम्र कैद में। अपील खारिज तस्वुर की जाती है, सज़ाए मौत के ख़िलाफ़, सज़ा के ख़िलाफ़ जो अपील होती है वो जो है डिसमिस की जाती है, उसको तस्लीम नहीं किया जाता, लेकिन सज़ा में कमी कर दी जाती है कि उसको कैपिटल पनिशमेंट से, डेथ सेंटेंस से उम्र कैद में बदल दिया जाता है और बाकी सज़ाएं भी शायद वैसे की वैसे ही रहें। इस केस में सज़ाए मौत ही जो है वो ही सुनाई और पूरी अमल की जाएगी या इसमें कोई? देखिए, ये एक ऐसा इंसिडेंट था, ये एक ऐसा जुर्म था, ये एक ऐसा हुआ था जिसने के पूरे मुआशरे को हिला के रख दिया था। और अब आप ये देखिए कि इस तरह के जो वाक़यात हैं जब हुए, ख़ास तौर पे वो जो बच्चे, वो जो उस वक़्त 3 बच्चे ख़ातून के साथ थे, शायद वो बच्चे तीनों अपनी वालदा के साथ होने वाले उस वक़ूए, उस हादसे, उस इंसिडेंट को सारी ज़िंदगी अपनी नफ्सियात से, अपनी याददाश्त से ना भुला सकें। और ऐसा जो केस है वो फिर एक टेस्ट केस होता है मुआशरों के लिए। अगर ऐसे
केसेस में, ऐसे जराइम में, ऐसे हादसात में भी अगर मुल्ज़िमों को रियायत दे दी जाए या मुल्ज़िमों को कोई नरमी दे दी जाए, छूट दे दी जाए, तो फिर मुआशरों में जो है वो जुर्म व सज़ा का जो तसव्वुर है वो कायम नहीं रह सकता। फिर बहुत सारे ऐसे जराइम की तादाद बढ़ने लग जाती है मुआशरों में, फिर आप उसको रोक नहीं पाते हैं क्योंकि लोगों के अंदर फिर सज़ा का खौफ ख़त्म हो जाता है। अवाम का काफ़ी रद्दअमल सामने आया था, वो काफ़ी भड़की भी थी अवाम, और उनका ये भी मुतालबा था कि पब्लिक एग्जीक्यूशन की जाए। तो आप मुझे ये बताएं कि पब्लिक एग्जीक्यूशन क्यों नहीं की जा सकती? देखिए, कानून उसकी इजाज़त नहीं देता, आपके मुल्क का आइन उसकी इजाज़त नहीं देता, आपके मुल्क का जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो उसकी इजाज़त नहीं देता। तो या तो आप उसमें जो है कानून में तरमीम करवा लें, पार्लियामेंट के पास इख्तियार है, पार्लियामेंट कानून में तरमीम कर दे और पब्लिक एग्जीक्यूशन कर लें। लेकिन जब उसकी इजाज़त नहीं है तो फिर ऐसा मुमकिन नहीं है। और अगरचे माजी में कुछ ऐसी मिसालें हैं, जैसे ज़ियाउल हक साहब के दौर में इसी तरह से एक चाइल्ड अब्यूज़ के केस में पब्लिक एग्जीक्यूशन हुई थी और उसके बड़े पॉजिटिव असरात ही हुए थे कि फिर काफ़ी अरसे तक लाहौर में या पंजाब में दोबारा कोई उस तरह का चाइल्ड अब्यूज़ का कोई दोबारा केस सामने नहीं आया था। तो ये तो अवामी नुमाइंदे जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, ये इख्तियार उनका है कि अगर वो समझें कि इस तरह के केसेस में होनी चाहिए। और शायद ऐसा बिल मूव भी हुआ था जब ये इंसिडेंट हुआ है ज़ैनब कत्ल केस वाला, तो ज़ैनब मर्डर केस के बाद जो है वो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ऐसा बिल मूव भी हुआ था कि पब्लिक एग्जीक्यूशन की जाए ऐसे जराइम के केसेस में, जिसमें चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस हैं, जिसमें रेप केसेस हैं या जिसमें और संगीन नौयत के जराइम हैं। लेकिन शायद वो पार्लियामेंट से पास नहीं हो सका। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू सुनी। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि पाकिस्तान में होने वाले ऐसे जराइम, बल्कि तमाम जराइम से हमारा मुल्क पाक हो सके। आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। टीम खबरनामा को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।